हमें भी इस्लाम की नेमत जो मिली है ना, वो फ्री में भी और फोकट में भी। मुसलमान घर में पैदा हो गए, अब्बा मुसलमान अम्मा मुसलमान, कोई टेंशन नहीं, पैदा ही मुसलमानों के घर में हुए, बल्कि इस्लाम छोड़ना टेंशन है। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अल्लाह ने हमें मुस्लिम फैमिली में पैदा करके इस्लाम छोड़ना मुश्किल बना दिया हमारे लिए। यानी हक पर कायम रहना ये आसान है, हक को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल। कितनी बड़ी नेमत है। हजरत मौलाना इलियास रहमहुल्लाह ताला जो तबलीगी जमात के बानियों में से हैं, उनकी किताब में लिखा, उन्होंने फरमाया, एक जगह मैंने पढ़ा उलमा के बारे में कि अल्लाह ने हम पे इतना फजल किया कि हमें इस्लाम से, उनकी बात का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, कि हमें इस्लाम से इतनी मोहब्बत दे दी कि इस्लाम के फलने फूलने से हमें खुशी होती है। तो ये तो कितनी बड़ी नेमत है कि इस्लाम से मोहब्बत हमें दे दी अल्लाह ने। अब इस्लाम के फैलने से हमें खुशी हो रही है, तो किसी अच्छे काम से खुशी हो। बाज़ दफ़ा अच्छा काम किया जाता है मजबूरी में, खुशी खुशी नहीं। जैसे एक आदमी जिना से बचता है, नौजवान जिना से बचता है, दिल चाह रहा है जिना करने का, लेकिन अल्लाह के खौफ से वो बचता है, तो बचेगा तो, लेकिन खुशी खुशी नहीं, ये सोच के कि बस यार, बस अल्लाह ने हराम कर दिया, बच लो यार। क्या ख्याल है भाई? जैसे आप जुम्मा पढ़ने आए हुए हैं, को खुशी खुशी आए हुए हैं, इंशाल्लाह खुशी खुशी आए हुए होंगे, लेकिन बहुत से लोग आए हुए हैं, अल्लाह ने फ़र्ज किया है, जाना पड़ेगा भाई। क्या ख्याल है? बाज़ नेकियां होती हैं खुशी खुशी नहीं होती, दिल नहीं चाह रहा होता, फिर भी इंसान करता है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दिल में खुशी नहीं होती, लेकिन करना पड़ता है भाई, मुसलमान है। तो नेकी का सवाब फिर भी मिलता है अगर खुशी खुशी ना हो, बल्कि डबल सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलता है ना, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा फिर भी नेकी का काम कर रहा है, दिल नहीं चाह रहा फिर भी बुराई को छोड़ रहा है। कुरान कहता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ माइल होती है, लेकिन वो उस चाहत के खिलाफ काम करके बुराई से बचता है। दिल चाह रहा है करने का काम, बुराई का काम, लेकिन बच जाता है। इस पे सवाब कितना मिलता है? डबल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बुज़दिल आदमी है उसको जिहाद का सवाब डबल मिलता है। जो बुज़दिल होता है ना, क्योंकि उसका तो लड़ने का दिल नहीं चाह रहा होता, डर लग रहा होता है, फिर भी वो अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म पे लड़ता है, तो उसको सवाब बहादुर की निस्बत बोलो डबल मिलता है। जो कुरान अटक अटक के पढ़ता है उसको सवाब डबल मिलता है, क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा, उसकी रवानी नहीं है। सवाब कितना हो गया? एक इल्मी पॉइंट की बात है, इसको नोट करो, काम की बात है। उसको सवाब कितना मिल गया? बोलो डबल मिल गया। दिल नहीं चाह रहा, रोजा रखने का दिल नहीं चाह रहा, फिर भी रखा, सवाब कितना हो गया? आप लोग मुंह से बोलो ना भाई, आपका बोलने का दिल नहीं चाह रहा, फिर भी बोलोगे तो डबल सवाब मिलेगा। किसी का भी दिल नहीं चाह रहा रिप्लाई करने का, डबल सवाब की नीयत से। ये जो बसों में होता है ना डबल, इसका मतलब यही होता है, सिंगल बोले कोई नहीं चलेगा, डबल है। जिस नेकी के करने का दिल ना चाहे वो नेकी करोगे तो सवाब कितना मिलेगा? डबल मिलेगा। बुराई से बचने का दिल नहीं चाह रहा, फिर भी बचोगे, सवाब डबल मिलेगा। अल्लाह की राह में लड़ने का दिल नहीं चाह रहा, शहादत से डर लगता है, बहादुरी से लड़ने से डर लगता है, फिर भी लड़ेगा, सवाब डबल मिलेगा। दूसरी शादी का दिल नहीं चाह रहा, कौम की खातिर औरतों को ठिकाना देने के लिए शादी करेगा, सवाब बोलो डबल मिलेगा। और अगर इस डबल को 4-8 गुना बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाने का ऑप्शन भी है, लेकिन याद रखो सिर्फ सवाब मिलेगा, ये ज़हन में रखना। लोग खुशी में आ जाते हैं, अच्छा यार ये तो बड़ा सिर्फ क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। मैं वाकया सुनाता हूँ, एक साहब आए, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल हो गए, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब एक दूध पत्ती पिलानी है, बहुत अहम मशवरा है। असल में तो मशवरा करना था, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, अलग से होटल में ले जाके दूध पत्ती सामने होगी फिर, ताकि आप बिल्कुल फोकस से मुझे मशवरा दे सकें। बात कितनी पुरानी है? 20-25 साल पुरानी बात। मैंने कहा वैसे ही मशवरा, कहने नहीं ऐसे नहीं, फोकस रहे आपका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा लेना चाहता हूँ। होटल में ले गए, दूध पत्ती का ऑर्डर किया, हमारे सामने दूध पत्ती, उनके सामने दूध पत्ती, कड़क सी कराची की, कराची और पेशावर और कोयटा नहीं, सॉरी कराची और कोयटा की जो दूध पत्ती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगर किसी को दूध पत्ती पीनी है तो सिर्फ कराची और कोयटा, बस, इसके अलावा सब बेकार की बातें हैं। खैर, तो जब उन्होंने पिलाई तो मेरा दिमाग जाहिर है, सारे दिमाग के जो हार्मोन्स वार्मोन्स सब एकदम क्या हो गए? एक्टिव। अब मैं मशवरे की पोजीशन में दाखिल हो गया, फुल पोजीशन, मशवरा सही दूं। कहने लगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, क्या मशवरा है? मैंने कहा दूध पत्ती पी हुई है ना, अब फोकस है ना, फोकस, टू द पॉइंट बात होगी। मैंने कहा सवाब की गारंटी है, हालात की कोई गारंटी नहीं है, बस टू द पॉइंट। उन्होंने कहा आप तो इतनी तरगीबें देते हो, बस। मैंने कहा बस यही, उस पूरी तरगीब का हासिल क्या है?
सवाब मिलेगा, अल्लाह खुश होगा। पब्लिक नाराज होगी लेकिन अल्लाह खुश। अगर आपके बच्चे हैं वो भी नाराज, अल्लाह खुश। पहली बीवी नाराज, अल्लाह खुश। ससुर नाराज, अल्लाह खुश। पड़ोसी नाराज, अल्लाह। तुम लोग को क्यों नहीं बोल, डबल सवाब मिलेगा ना, बोलो ना। पड़ोसी नाराज, अल्लाह खुश। बहनें नाराज, अल्लाह खुश। माँ नाराज, अल्लाह खुश। बाप नाराज, अल्लाह खुश। हुकूमत नाराज, हो सकता है केस हो जाए, 6 महीने की जेल हो जाए, अल्लाह खुश। जरदारी नाराज, अल्लाह खुश। शहबाज शरीफ नाराज, अल्लाह खुश। तो सारी दुनिया के, हत्ता के मस्जिद का इमाम नाराज, अल्लाह खुश। मुक्तदी नाराज, अल्लाह खुश। खुश सिर्फ वो दूसरी औरत होगी जिसको ठिकाना दिया आपने, तो उसी की वजह से अल्लाह क्या होगा, खुश। बाकी हालात, मैंने कहा हालात तो ऐसे होंगे ना कि मोस्ट वांटेड अपनी बाइक और गाड़ी के पीछे लिख दो। तो मैंने कहा अगर इसको इंजॉय करने का तहम्मुल और बर्दाश्त है तो करो, वरना। तो बात ये चल रही थी कि जो नेमत इंसान को, अच्छा ये फ्री से एक और चीज याद आई, अब क्या करूं यार। बाज लोग कहते हैं हमारी पहली बीवी हमारी दूसरी शादी करा रही है, और अपनी वाइफ से मेरी बात कराते हैं, वो वाइफ कहती है मैं दिल से राजी हूँ, मैं खुद करवा रही हूँ। मैं उस वाइफ को कहता हूँ ये आपका काम नहीं है, आप ना करवाएं, छोड़ दें इसको अपने हाल पे। वो आदमी इतना गुस्से करता है, यार मुफ्ती साहब मेरी बीवी इतनी मुश्किल से राजी हुई थी और वो मेरी दूसरी शादी करा रही थी और आपने उसी को बोल दिया कि आपका काम नहीं है। तो मेरा जवाब पता है क्या होता है, बकरे को कभी नहीं कहा जाएगा कि कुर्बानी के लिए लेट जाए। वो क्या ख्याल है, ये ऐसा ही है जैसे बकरा ज़बह करना है और मुझे आके कह रहे हैं बकरे को समझाओ कि लेट जाए। ओ भाई, जिस औरत पे सोकन आ रही है उसको तकलीफ होगी, उससे क्यों ये काम करवा रहे हो। दूसरी बात ये कि उससे कहना कि मेरी शादी करवाओ, इसका मतलब आप में तप्पड़ नहीं है फिर, क्योंकि रिएक्शन सबसे ज्यादा उसी की तरफ से होना था, उसी को आपने साइड पे लगा दिया। अब रिएक्शन तो फिर भी होगा, ये ध्यान में रखो, लेकिन आपने करने के बाद सारी बल्ली डालनी है उसके ऊपर कि तुमने ही तो बोला था, और घुन्ने बन जाओगे आप। अब जो टेंशन आएगी, एक तो उस पे सोकन आने की टेंशन, दूसरी इस टेंशन की जिम्मेदार भी आप उसको बनाओगे। इसलिए मैं औरतों को कहता हूं आपका ये काम नहीं है अपने मियाओं को दूसरी शादी की तरगीब देना, आपका ये काम नहीं है। आप बोलो भाई मुझे मेरे हुकूक चाहिए, करना ना करना ये आपका हेडेक है, मुझे मेरे हुकूक में जरा कोताही हुई नहीं छोड़ूंगी मैं। औरत का काम यही है। हमारे नबी ने जितनी शादियां की है अम्मी आयशा ने थोड़ी कराई थी, नहीं आई समझ में बात। हजरत सौदा हजरत आयशा नबी के निकाह में थी, तो बाकी सारी शादियां हजरत सौदा हजरत आयशा ने थोड़ी करवाई थी, नबी ने कर ली, बता दिया, बस इस तरह हुआ है। वजह उसकी है कि जब बेगम आपके साथ होगी, ससुराल आपके साथ होगा, तो फिर जो आपको दूसरी बीवी मिलेगी वो फ्री और फोकट में मिलेगी। तो जो फ्री फोकट में चीज मिलती है, बाद में जो टेंशनें आएंगी नहीं उठा पाओगे तुम। पहले ही टेंशनों को बर्दाश्त कर लिया, इसका मतलब तप्पड़ है। आई बात समझ में। शुरू में ससुराल की मुखालफत को बर्दाश्त करके कर ली, इसका मतलब ये बाद में भी बर्दाश्त कर सकता है। शुरू में ही अगर टेंशन नहीं हो रही और बेगम और ससुराल मिला हुआ है, टेंशन तो वो देगा। या तो ऐसा होता ना कि नहीं दे, जब वो तो सोकन जब आएगी तो बीवी टेंशन देगी। ये हो नहीं सकता कि टेंशन न दे, वो इम्पॉसिबल है, वो देगी। तो जब देगी तो फिर तुम बल्ली डालोगे उसी के ऊपर कि आप, तुमने ही तो बोला था, आपने ही तो बोला था। नहीं भाई आपने नहीं बोला था, आप जिम्मेदार नहीं हो, मैं जिम्मेदार हूं बेगम, मेरे से जो हुआ है मैं जिम्मेदार हूं इसको, आप भुगतो इसको। समझ में आ रही है बात, यानी आप भुगतोगे। तो इसलिए जो पेड़े कर खा के करता है ना दूसरी, तो मैं उसको मना करता हूं, ये आपका काम नहीं है। इसमें शुरू से ही फाइट होगी, फाइट के बाद जब जीतोगे तो फिर इसका मतलब तुम में फाइट बर्दाश्त करने की ताकत है। देखो जो अपने रक्षे के पीछे लिखा है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, तो इसका मतलब ये नहीं होता मैं साइड पे हो रहा हूं तुम निकल जाओ। उसने लिखा इसलिए होता है मैं बीच सड़क में ही चलाऊंगा, तेरे अंदर तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। अब हम अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ बहुत से लोग नाराज हो रहे होंगे, यार ये फिर क्या है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो नेमत इंसान को फ्री में मिलती है उसकी इंसान कदर नहीं करता। हमें भी इस्लाम फ्री में मिला है, माँ बाप मुसलमान, चारों तरफ माहौल मुसलमानों का, हलाल मीट मिल रहा है हर तरफ, दाएं बाएं हमें शराब कबाब की महफिलें नज़र नहीं आती। अच्छा कुछ लोग कहते हैं नहीं इतना ख़राब माहौल है। ओ भाई साहब, जब भी अपने माहौल को कंपेयर किया करो दूसरे मुल्कों से कंपेयर किया करो। किसी भी चीज़ को नापने का मयार खुलफाए राशिदीन नहीं है। लोग हमारे कंट्री को जांचते हैं खुलफाए राशिदीन से कि खुलफाए राशिदीन का दौर तो ऐसा था, हमारा मुल्क तो ऐसा है। ना ना ना, आप अपने मुल्क को कंपेयर करोगे दूसरे मुल्कों से, इस्लामी माहौल की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे मुल्कों से। आप जितने दूसरे इस्लामी मुल्क हैं सिवाय सऊदी अरब के, जितना इस्लाम आपको पाकिस्तान में नजर आएगा कहीं किसी और मुल्क में नजर, इस्लामी मुल्कों में नजर नहीं आएगा आपको। अभी हम तुर्की गए, बहुत अच्छा कंट्री है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा। हम जिस इलाके में ठहरे वहां की खवातीन पर्दा करती हैं, कोई बुजुर्ग रहते हैं वहां पे,
तो उनसे बैठते हैं, सब पर्दा वर्दा, बड़ा अच्छा माहौल। किसी काम से हम किसी दूसरे इलाके में गए तो आप यूरोप को भूल जाओ, नाइट क्लब भी हैं, ठिश फिश चल रहा है और नाच रहे हैं गलियों में ही। हमारे दोस्तों ने कहा कि ये माहौल हमें कभी भी पाकिस्तान में नजर नहीं आया। हो रहा है इंडोर, हो रहा है, खुला डुल्ला नहीं हो रहा। और अगर खुला डुल्ला होता है, मीडिया पे उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाती है, भरपूर आवाज। मलेशिया में देख लो जाके क्या माहौल है। तो इसलिए मेरे भाई कुछ पॉजिटिव सोचना भी सीख लो। आप आए, मेरी बेगम ऐसी, मेरी बेगम वैसी, सहाबियात तो ऐसी थी, तो क्या कहा जाएगा? अबे तू अपनी बीवी का मुकाबला सहाबियात से क्यों करवा रहा है? दाएं बाएं की औरतों से कराना। क्या ख्याल है? कोई खातून कहे सहाबा तो अब थे अपनी बीवी के लिए, हम कहेंगे भाई तुम्हारा मियाँ जो जमशेद है उसको गफ्फार से मुकाबला कराओ, सत्तार से मुकाबला कराओ, तो सहाबा से मुकाबला कराओगे तो हार जाएगा। उन जैसा कौन हो सकता है? इसी तरह इमाम और बुजुर्ग को भी सहाबा से मत नापा करो। मस्जिद के इमाम और बुजुर्गों को आज के बुजुर्गों के हिसाब से कंपेयर किया करो। लोग कहते हैं हजरत उमर तो इतने पेवंद लगे हुए कपड़े पहनते थे, हजरत उमर तो इतने बड़े खलीफा हो के ऐसी गुर्बत में। और इमाम साहब को देखो, हमारे इमाम साहब को देखो। भाई साहब अपने इमाम का मुकाबला हजरत उमर से करा रहे हो, तो फिर अपना मुकाबला हजरत अबू हुरैरा से कराओ ना। मामून था, हारून था, पता नहीं बादशाह था, एक दफा सवारी पे जा रहा था, बड़ी शाही सवारी जैसे बादशाहों की होती है। तो उसकी लगाम, एक आदमी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा, बेटा रिकॉर्ड नहीं करो ठीक है ना। घोड़े की लगाम पकड़ के एक शख्स ने कहा कि तुम ज्यादा बेहतर हो या उमर बिन खत्ताब? उसने कहा भाई उमर बिन खत्ताब का कौन मुकाबला कर सकता है? तो उस शख्स ने कहा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु तो इतने बड़े खलीफा और पेवन ज़दा कपड़े पहन के गधे पे सवारी करते थे, तू उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, और तू ऐसा शाही लिबास पहन के शाही घोड़ों पे इस प्रोटोकॉल के साथ घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? ये मैं अपने अल्फाज में उसकी बात को बयान कर रहा हूँ। तो हर जो खलीफा था ना, उसने जवाब दिया, बादशाह ने जवाब दिया कि उमर बिन खत्ताब की हुकूमत अबू हुरैरा जैसे लोगों पे थी। अगर उमर बिन खत्ताब के कपड़ों पे 12 पेवन तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के कपड़ों पे 15 पेवन। और मेरी हुकूमत, हमारे उस्ताद जब ये वाक़या सुनाते थे तो एक लफ्ज़ बढ़ाते थे, मेरी हुकूमत तेरे जैसे गधों पे है। तू चाहता है कि खुद तू प्रोटोकॉल के साथ घूमे और बादशाह गधे पे घूमे। अवाम जो है वो तो शाही लिबास पहन के, रेशमी कपड़े पहन के घूमे, और बादशाह है भाई गधे पे पेवन ज़दा कपड़े। तो कहा उमर बिन खत्ताब की हुकूमत अबू हुरैरा जैसे नेक लोगों पे थी और मेरी हुकूमत तुम जैसे गधों पे है। यानी गधे का लफ्ज़ हमारे उस्ताद बढ़ाते थे वाक़े में जान डालने के लिए। नहीं आई मेरे ख्याल है बात? तो हर जब भी अपने मुल्क को कंपेयर करो और अपनी कौम को, दाएं बाएं लोगों को, तो किससे कंपेयर करो? आज के लोगों से कंपेयर करो। तो इस्लामी लिहाज से मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान में सारी चीज़ें इस्लामी चल रही हैं, लेकिन जितने इस्लामी कंट्री हैं सऊदी अरब के अलावा, उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान का पल्ला इस्लामी होने में सबसे भारी है। जिसने ट्रैवलिंग की है वो ये बात जानता है, समझता है बात को कि नहीं समझता है। खैर, और सबसे ज्यादा तहरीकें यहां चल रही हैं इस मुल्क को तोड़ने के लिए। लेबल इस्लामी लगाया जा रहा है कि इस्लाम ला रहे हैं, लेकिन इस्लाम नहीं आ रहा, तोड़ने की तरफ जा रहा है। तो एक ही रह गया है, उसको भी बेड़ा गर्क कर दो कि खैर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जो नेमत इंसान को फ्री फोकट में मिलती है, इंसान उस नेमत की कदर नहीं करता। अब्बा की विरासत देख लो। अक्सर जिन बच्चों के बाप मेहनती होते हैं, बच्चे सुस्त होते हैं। अक्सर देखा होगा। वजह क्या है? सारी मेहनत बाप ने कर ली होती है, बच्चों को फ्री में खाने को मिल रहा होता है, लिहाजा नालायक बाप परेशान होता है कि यार मैं ऐसा था और बच्चे कैसे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ तुम अच्छे थे इसलिए तुम्हारे बच्चे नालायक हैं। तुम अगर मेहनत ना करते तो बच्चे मेहनती होते, सर पे पड़ती उनको। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से मेहनत कराएं। एक साहब मुझे अपना बेटा गोद में लेकर आए और कहने लगा, मेरा बेटा दुकान में जाके जिस चीज पे हाथ रखता है मैं कीमत नहीं देखता, उसको दिला देता हूँ फौरन, क्योंकि इसकी सारी ख्वाहिशात तो पूरी कर रहा है। कल जब तू मर जाएगा या जेब में पैसे नहीं होंगे या तू रिटायर हो जाएगा, इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, तो नतीजा क्या करेगा? सदर बनने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के, मुख्तसर लफ्जों में सियासत में आएगा। क्या ख्याल है? चोरियां करेगा, डकैतियां करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ख्वाहिशात का गुलाम बना दिया आपने। इस्लाम की जितनी इबादतें हैं ना, उन तमाम इबादतों में ख्वाहिशात कुर्बान कराई जाती हैं। इसी से कौम बनती है। रोजे में ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं, कुर्बान कराई जाती है। बोलो, छोड़ना पड़ता है खाना पीना। और नमाज में ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं, कुर्बान करवाई जाती हैं। कुर्बान पाक करना है जिस्म को, कपड़े पाक करने हैं, वुजू करना है। सर्दियों में भी वुजू करना होता है। गाँव देहातों में यख ठंडे पानी से बाज़ गुसल करना पड़ता है,
सुबह सुबह यख ठंडे पानी से, गर्म पानी का इंतजाम नहीं होता, अगर हो भी तो कितना मुश्किल है सर्दियों में गुस्ल करना। फजर की नमाज आसान है, मुश्किल है, उठाया जाता है सुबह सुबह। ज़कात आसान है, मुश्किल है, माल निकाला जाता है। इस्लाम में लेने के फजाइल नहीं है, पैसा पैसा देने के फजाइल हैं। बूढ़े माँ बाप के सामने उफ मत करो, आसान काम है, मुश्किल काम है। अंग्रेज ने आसान काम किया, अब्बा को उठा के ईदी सेंटर में जमा करा दिया। उसने मुश्किल काम किया, आसानी अब्बा अम्मा को उठा के कहाँ जमा करा दो? ईदी सेंटर। उनको लोग के जो ईदी सेंटर होते हैं, ओल्ड हाउस जिसे कहा जाता है, होता वो ईदी सेंटर ही है। इस्लाम में तो सारी सुबह से लेके शाम तक मुश्किलात ही हैं। आप कह सकते हो ये दूसरी शादी पे जो आप बात करते हो बड़े मजे का काम है, तो कर क्यों नहीं लेते? मजे का काम है तो ये भी तो मुश्किलात हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो अब आप कह सकते हो मुफ्ती साहब, अभी आप कह रहे थे इस्लाम बड़ा मजेदार मजहब है, अब आप कह रहे हो इस्लाम में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, वो मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। मुश्किलात ही मुश्किलात। सफाई हमारे मजहब का हिस्सा है। खुद को गंदा रखना आसान है, साफ रखना आसान है, या गंदा रखना आसान है? गंदा रखना। बगलों के बाल छोड़ दें आप, बढ़ते चले जाएंगे। ज़ेरे नाप बाल छोड़ दें आप, बढ़ते चले जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? नबी ने फरमाया हर मुसलमान पे लाजिम है हफ्ते में एक दफा कम से कम लाजमी गुस्ल करे। सही हदीस है, कम से कम हफ्ते में एक दफा गुस्ल करना हदीस के मुताबिक मुसलमान पर लाजिम है। और अगर गुस्ल फर्ज हो जाए, नाइट फॉल हो गया या गुस्ले जनाबत, तो वो तो फिर जितनी दफा उतनी दफा गुस्ल करना पड़ेगा। आसान है, मुश्किल है? एक खातून का केस हमारे पास आया, वो खातून अपने मियाँ से खुला मांग रही थी। मैंने कहा भाई क्यों भाई? कहनी ये कमबख्त गुस्ले जनाबत ही नहीं करता। ऐसे मार्केट में मुसलमान मियाँ आ रहे हैं। अब ये गैर मुस्लिमों में तो सुना था, गैर मुस्लिमों में कि वो मियाँ बीवी का मिलाप होता है और गुस्ल किए बगैर ऑफिस चले जाते हैं। मुसलमानों में खुदा की कसम पहली दफा सुना है मैंने। अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी है और बेगम कह रही है कमबख्त गुस्ले जनाबत ही नहीं करता है ये। तो मुझे उससे घिन आने लगी। मैंने कहा यार तो क्यों नहीं कर रहा? मुश्किल काम है, क्या जरूरत है भाई? बस उठो सुबह, पतलून पहनो, मुंह पे थोड़ा सा छपका मारो और पतली गली से निकल लो। क्या ख्याल है? आसान है ना? जितने काम इस्लाम ने बताए हैं सिवाय बकरीद में गोश्त खाने के, बकरीद में 3 दिन क्या है? खाने पीने के अय्याम है, बस ये खाने का दिन है। लेकिन इसमें भी मुश्किल है क्योंकि ये गोश्त फ्री फोकट का नहीं है। ये गोश्त आम दिनों में आप दुकान से खरीदते सस्ता होता, आपको 3-4 लाख का बैल लाके काटोगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो ये भी आसान है लेकिन हकीकत में ये भी मुश्किल है। गरीबों के लिए मजे हैं इसमें, अब जो कुर्बानी कर रहा है उसका तो खर्चा हो रहा है। सारे हकाम क्या है मेरे भाई? मुश्किल। गुस्सा जारी करना आसान, गुस्सा पीना मुश्किल। तो अल्लाह ने कुरान में अहले ईमान की सिफत क्या बयान फरमाई? जब गुस्सा आता है चपेटा लगाते हैं सामने वाले को ना। वलकाज़िमीन अलगैज़, ईमान वाले लोग गुस्से के कड़वे घूंट को पीते हैं, बहुत देख के जारी करते हैं। गुस्सा के जारी करने का मौका भी है या नहीं, वरना क्या करते हैं? पी जाते हैं। कोई बात नहीं, गुस्सा है। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। मेरे अंदर ये खासियत नहीं है। हमें भी गुस्सा आता है, दिल चाहता है बस जमाट लगा दो, घुमा दो सामने वाले, ऐसा कर दो कि पता ही ना चले कि ये उस तरफ मुंह करके खड़ा है या इस तरफ मुंह करके खड़ा है। ऐसा डिजाइन बना दो इसका। यही होता है ना गुस्से में, घुमा दो उसको, पता ही नहीं चले कि सीधा किधर से है उल्टा किधर से। वो बचपन में लतीफा सुनते थे कि एक आदमी को सर्दी लग रही थी तो उसने पता नहीं शर्ट ऊपर कर ली, यूं करके बांध ली ना, और आंखें खोल दी। तो सामने वाले को पता ही नहीं, वो समझा ये सरकटा आ रहा है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जब मैं नया यहाँ आया तो लड़के कहते थे मुफ्ती साहब इधर एक सरकटा है कब्रिस्तान में। वो याद रखो, सरकटे नहीं होते। कुछ लोग स्वेटर ऊपर यूं करके पहन लेते हैं तो वो देखने में क्या लगते हैं? सरकटे लगते हैं। तो एक ट्रक आ रहा था, दोनों तरफ बत्तियां थी, ये समझा 2 बाइकें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? 2 बाइकें। तो इसने कहा बीच में से गुजार लेता हूँ। कराची में होता है ये सब कुछ, रोडों पे लाइटें नहीं है ना, तो ट्रक को बाज दफा 2 बाइकें समझ के लोग बीच में घुसेड़ देते हैं। उसके बाद उनका वो हशर होता है कि पता ही नहीं चल रहा होता है सीधा किधर से है और बोलो उल्टा कहां से। तो वो तो उसने तो स्वेटर यूं किया हुआ था, तो ट्रक ड्राइवर समझा शायद इसकी गर्दन मार्केट से शॉर्ट हो गई। खैर अब ये किस्से लंबे हो जाते हैं, मैं बात की तरफ आता हूं। तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो गुस्सा जारी करना आसान। हाँ, गुस्सा जारी करना उस वक्त मुश्किल है जब सामने ताकतवर हो। पता होता है कि अगर मैंने एक चपेट घुमाया तो ये आगे से 10 चपेटा लगाए। तभी बॉस के सामने लोग गुस्से को पीते भी हैं, यस्सर करते भी रहते हैं। हाँ, मस्जिद के इमाम के सामने गुस्सा है फौरन जारी कर देते हैं। ये नहीं देखते कि ये इमाम है, इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करो, सब्र करो। सफ़ेद दाढ़ी वाले पे गुस्सा है फौरन जारी कर देते हैं। हालांकि नबी ने हुक्म दिया कि इन्न मिन इकरामिल्लाहि, इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम अदिशीबिल मुस्लिम। जो बूढ़ा होता है, सफ़ेद दाढ़ी वाला होता है, उसकी ताज़ीम दर हकीकत अल्लाह की ताज़ीम है। तो बूढ़े के सामने गुस्सा जारी बोलो मत करो, खामोशी रहो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लोग मस्जिद में कहते हैं हमारी मस्जिद में फला बुढ़ा, वो ये बड़ा चीखता है। यार ये बुढ़े का लफ्ज ना बोलो, बुजुर्ग बोल लो यार।
कहां से ड्रामों से सीख रहे हो, फिल्मों से सीख रहे हो, कहां से सीख रहे हो? पहले जमाने में जब इस्लाम दुनिया में गालिब था ना, इतनी रिस्पेक्ट होती थी बुजुर्गों की कि लोग दाढ़ी सफेद किया करते थे। आज दाढ़ी जो सफेद है वो काली कर रहा होता है ताकि जवान नजर आऊं। पहले जमाने में जब मुसलमानों में बुजुर्गों का एहतराम था ना, इन हदीस की वजह से कि भाई सफेद रीश का हमने क्या करना है, एहतराम, तो इतना रिवाज बढ़ गया था। जवान लोग दाढ़ियां सफेद करते थे ताकि मिचोर नजर आए, बूढ़े नजर आए और लोग हमारी राय को वैल्यू दें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें। यहां तक के फुकहा को लिखना पड़ा कि जैसे दाढ़ी को काला करना गलत है, सफेद करना भी क्या है, गलत है। ये मसला लिखना पड़ा कि धोखा दे रहे हो लोगों को, तुम हो नहीं बुजुर्ग, बिला वजह जबरदस्ती बुजुर्ग बन रहे हो। यह उस जमाने की बात है जब इस्लाम दुनिया में गालिब था और मुसलमान अपने दीन पर था। इतना एहतराम है इस्लाम में बुजुर्ग का, लेकिन लोग कैसे बात कर रहे होते हैं, बुढ़े को देखो क्या हो गया, बुढ़ा पागल हो गया, बुढ़ा सठिया। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा ये अल्फाज बोलते हुए, लेकिन मार्केट में ये अल्फाज चल रहे हैं। यार बूढ़ा है, डांट दिया, चुप करके बैठ जाओ यार, आगे से जवाब क्यों दे रहे हो? लेकिन ब्रेकें फेल हैं। यही बॉस जब होगा ना जिसके बारे में खतरा है कि मैं जॉब से निकाल दूंगा, फिर देखो यस सर, जी सर। मैंने हुकूमती इदारों में ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, यस सर जी सर वाला। मेरा प्लॉट का बिजनेस था ना, 15-20 साल पहले मुझे किसी प्लॉट की फाइल के सिलसिले में किसी हुकूमती इदारे में जाना पड़ गया। तो मैंने देखा वो जो ऑफिसर है ना, जिसका काम है आखिर में जब वो साइन करेगा तो अप्रूवल होगी, उसके साइन के बगैर अप्रूवल नहीं होगी। तो जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए थे, वो ऑफिसर बहुत बदतमीजी से उनसे बात कर रहा था। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ इन चीजों को, बदतमीजी से बात कर रहा था। तो वो जितने भी थे ना, वो नो सर, यस सर, जी सर, एक को भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं कह रहा यार ये ऑफिसर किस बदतमीजी से बात कर रहा है, मगर इन लोगों में किसी एक ने भी गुस्से का इजहार नहीं किया है। इतनी बर्दाश्त। एक वकील आया, उस ऑफिसर से कहा कि सर प्लीज इस पे साइन कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी सर प्लीज। बड़े आराम से, जैसे कुरान ने कहा ना माँ बाप के सामने मीठे लहजे में बात करो, तो उससे भी ज्यादा मीठे लहजे में किससे बात कर रहे हैं? ऑफिसर से। कोई क्लाइंट होगा, उसकी कोई फाइल अटकी हुई होगी, तो सर प्लीज, आप सर प्लीज, बहुत आहिस्ता आवाज में, बहुत ही आहिस्ता, सर प्लीज। वकील भी बड़ा वकील। मैंने देखा कि ऑफिसर को गुस्सा आया, उसने उठा के फाइल ऐसे करके दीवार पे मारी है। आदमी की खोपड़ी घूमेगी कि नहीं घूमेगी कि यार आप साइन नहीं करते तो ये बदतमीजी तो ना करो ना, फाइल उठा के आप दीवार पे मार रहे हो। फिर भी गुस्सा नहीं आया। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इससे मैं ये सीख रहा था कि अल्लाह ने जो कहा है ना, माँ बाप के सामने आवाज पस्त करो, ये हमें समझ में नहीं आता। बाप अगर गुस्से से कोई चीज उठा के फेंक दे, औलाद का एटीट्यूड देखो कैसे माथे पे लकीरें आती हैं और कैसे जवाब दिया जाता है। लेकिन बाप के सामने, माँ के सामने और बाप के सामने ये रवैया बर्दाश्त बोलो नहीं होता। लेकिन उस वकील को मैंने देखा कि ऑफिसर ने जब फाइल उठा के फेंकी है ना ऐसे, फिर भी वकील को गुस्सा नहीं आया। फाइल उठा के लाया, फिर सर से रिक्वेस्ट करने लगा, सर प्लीज, और बिल आखिर उसने साइन कर दिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये जो कहते हैं ना हमें माँ बाप के सामने जबान चल जाती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, भाई आपसे बर्दाश्त होता है। दो टेक्निकल फॉल्ट हैं आपके अंदर। एक, माँ बाप के एहसानात भूल गए हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला था, और तुम्हारा बाप तुम्हें ये शेल्टर ना देता तो तुम्हें ये इज्जत ना मिलती। तुम्हारी माँ भी तुम्हें इज्जत के साथ नहीं पाल सकती थी अगर बाप की सपोर्ट ना होती, ये भूल गए हो। दूसरा, आखिरत का में अल्लाह के सामने हिसाब भूल गए हो। ये दो फॉल्ट हैं तुम्हारे अंदर। अगर ये दो फॉल्ट ना होते तो जितनी इस ऑफिसर की बर्दाश्त कर रहे हो, खुदा की कसम इससे 10 गुना ज्यादा अपने माँ बाप की बर्दाश्त करते। मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ में बात। तो मैं बयान ये कर रहा था कि जो नेमत इंसान को फ्री में मिलती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। हाँ, बात ये चल रही थी कि ये जो इस्लामी हकाम क्या है, मुश्किल है ना। मुश्किल हकाम का मतलब क्या है? माँ बाप के सामने चीखना आसान है, खामोश रहना बोलो मुश्किल। तो इस्लाम ने आसान हुक्म दिया या मुश्किल हुक्म दिया? हाँ, बॉस के सामने चीखना मुश्किल है, चुप रहना क्या है, आसान है, क्योंकि पता है जॉब से क्या कर देगा, निकाल देगा। हमारे एक दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, बड़े गुस्से के तेज थे, हर वक्त चीखना चिल्लाना, जरा सी बात। हमारी भी उनसे गैदरिंग थी, कभी कभार हम खाने पे चले जाते तो होटल में देखते ना खाना मजे का नहीं है, उसको सुना देते थे। जो होटल का ओनर था उसको सुना, तुमने क्या, हमने पैसे लिए हैं सब, यानी मशहूर था कि भाई ये इससे जरा बच के रहना। अपना वाकया मुझे सुनाया उन्होंने। एडमिन लगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो कोई मुलाजिम आया, चाय देर से लाया होगा या चाय गिर गई होगी या कुछ उल्टा शुल्टा काम, तो इन्होंने उसको डांट दिया। कह रहे जैसे मैंने ऊंची आवाज से डांटा है ना, मेरे खिलाफ कंप्लेन। अफसराने बाला की तरफ से ऑर्डर आ गया। तो कहते हैं एक ऑफिसर ने, जो एक बड़ा था, उसने मुझे बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ सुई गिरती है ना जमीन पे, जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंट, यही कहते हैं ना, साइलेंस, पिन ड्रॉप
साइलेंस, सुई गिरती है ना आवाज आ जाती है, इतनी कंपनी में हमें खामोशी चाहिए ऑफिस में। तो ये पहली दफा बर्दाश्त कर लिया, इसके बाद दोबारा हुआ ना ये कान से पकड़ गए बाहर, नहीं आई समझ में बात। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उनसे कभी भी ये हरकत नहीं। अब्बा अगर औलाद को धमकी लगाते, बेटा आज तू चीखा है मेरे सामने, दोबारा चीखा ना तो कान से पकड़ के बाहर, बेटा उसी वक्त दोबारा चीखेगा कि निकाल के दिखाओ। बेटा क्या कहेगा? उसी वक्त रिप्लाई करेगा, बोलेगा अब्बा मैं उधार नहीं रखता, निकाल के दिखाओ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए मेरे भाई, हज आसान है मुश्किल है? मुश्किल। हज में ना सिर्फ यहां से बैठ के हज पे जाना आसान लगता है, जब जाता है ना आदमी तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं, यहां से बड़ा अच्छा माशाल्लाह हज करने जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जैसे ही सऊदी एयरपोर्ट पे उतरता है उसके बाद लब्बैक कहना भूल जाता है। इमिग्रेशन में इतने मसाइल, फिर आगे वो जो पासपोर्ट रख के बसों में तरतीब से बिठाता है, वहां से लेके वहां तक मसाइल ही मसाइल हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो तभी जो लोग हर साल हज कर रहे होते हैं ना, लोग तो उनका मजाक उड़ाते हैं, क्या भाई बड़ा पैसा है हर साल हज कर रहे हैं, बड़ी अय्याशी है। मैं कहता हूँ हर साल हज कर रहा है, खुदा की कसम इसके दिल में बैतुल्लाह की मोहब्बत है, वरना एक दफा हज के बाद आदमी दोबारा नहीं जाता। मैं नहीं कह रहा ये बहुत नेक है, लेकिन इसकी अलामत है इसके दिल में बैतुल्लाह की मोहब्बत है, ये मोहब्बत खींच रही है, वरना वहां पर कोई लड्डू पेड़े नहीं मिल रहे होते, पैसा भी ठीक ठाक खर्च होता है और जिस्मानी टेंशन भी ठीक ठाक होती है। और जो अल्लाह वालों का हज और उम्रा है ना, वो मेरे और आपकी तरह नहीं होता। मैं और आप जब हज उम्रे पे जाते हैं, हमारी कोशिश होती है फौरन से पहले एहराम से निकलें। क्या ख्याल है भाई? जितनी जल्दी उम्रा करें ताकि हम एहराम से बाहर आए। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, वो कोशिश करते हैं एहराम में ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें। क्यों? एहराम की हालत अल्लाह को पसंद है। अजीब हुलिये बन जाते हैं उनके चंद दिनों में, अजीब पुरागंदा बाल, क्योंकि ना नहाए हैं, ना नाखून काटे जा रहे हैं, ना जिस्म के बाल साफ हो रहे हैं, अजीब पुरागंदा हाल। और फिर कितनी टेंशन होती है, दो चादरों में प्रॉपर ड्रेस नहीं है। तो मेरे और आप जैसे लोग तो फौरन चाहते हैं उम्रा करो, बस एहराम से निकलो। हमने अल्लाह वालों को, अपने बुजुर्गों को जिनके साथ हमने हज उम्रा किया, वो कहते हैं लंबा खींचो एहराम को, जितना देर से, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह को हाजी जो है ना, परागंदा बालों वाला मैला कुचैला ज्यादा पसंद है। इस्लाम में मैला कुचैला रहना कोई फजीलत की बात नहीं है, लेकिन हज के अहकाम क्या हैं? डिफरेंट है। तो आसान है मुश्किल है? जल्दी बताओ। मुश्किल है। तो इस्लाम की तो भाई सारी इबादतें क्या हैं? सारे काम ही मुश्किल करा रहा है अल्लाह ताला हमसे। तो या तो इसका मतलब ये कि माज अल्लाह नकले कुफर नबाशत, अल्लाह हमें बिला वजह की टेंशन में रखना चाहता है, माज अल्लाह मुसलमान को खुश देखना ही नहीं चाहता, माज अल्लाह, ये मतलब हो सकता है? बोलते क्यों नहीं भाई? अंग्रेज ने ये सारी टेंशनों से अपने आप को आजाद किया हुआ है, सारी टेंशनों से आजाद। गुस्ल फर्ज हो गया, सर्दी में कहने फर्ज ही नहीं हुआ, ठीक है ना, करने की जरूरत ही नहीं है। बाल साफ करने नहीं कर, मर्जी, अगर अच्छा लग रहा है तो काट लो, अच्छे नहीं लग रहे तो मत काटो। नहाना है नहा लो, नहीं दिल चाह रहा मत नहाओ। तो अब्बा अम्मा की टेंशन तो वैसे ही मार्केट से क्या है, 4 शादियां क्या करेगा, एक भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है जब नाइट क्लब खुले हुए हैं, गर्लफ्रेंड मुनासिब रेट पे मार्केट में दस्तयाब है, बल्कि बगैर रेट के दस्तयाब है। ये तो देसी मुल्कों में गर्लफ्रेंड मुनासिब रेट पे मिलती है, अंग्रेजों के यहाँ ऐसा नहीं है, विदाउट रेट पे गर्लफ्रेंड। समझ में आ रही है बात? कोई रेट वेट नहीं है उसका, फ्री फोकट की। अपनी चाय भी कम वक्त खुद पिएगी और आपने अपनी चाय के पैसे खुद देने, फ्री फोकट की गर्लफ्रेंड। तो वो कहते हैं कि जब टेंशन फ्री जिंदगी गुजारी जा सकती है तो टेंशन लेने की बोलो क्या जरूरत। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने बयान शुरू किया था कि इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है और इस्लाम बड़े मजे का दीन है, और जितने इस्लामी अहकाम हैं उसमें तो आप टेंशनें ही टेंशनें बता रहे हैं, तो मजे का कहां से हो गया? क्या ख्याल, मजे का कहां से हो गया? इसकी मैं 2 दलीलें दूंगा, एक नकली एक अकली। नकली का मतलब वो जाली नहीं, नकल जो हदीस से साबित है। एक तरफ हमें नबी ने यह बताया कि इस्लाम में परेशानियां हैं, दुनिया मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे कैद खाना, ये भी हदीस में। लेकिन दूसरी तरफ हदीस ने हमें क्या बताया? इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, नबी ने फरमाया जिसने अल्लाह को अल्लाह मान लिया, इस्लाम को इस्लाम मान लिया, अपना दीन मान लिया और नबी को रसूल मान लिया, वो ईमान का जायका चख लेगा। क्या मतलब? ईमान का जो मजा है ना वो उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो पता चला इस्लाम तो बड़ा मजेदार मजहब है ना, इतना मजे का है कि उसको तशबीह दी जा रही है जैसे कोई खाने की चीज जिसके खाने में इंसान को बहुत मजा आ रहा हो, ऐसी चीज। तो ये मजे का उन लोगों के लिए है जो अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देते हैं। बस अल्लाह अपनी नहीं चलेगी, अब चलेगी किसकी? बोलो, सिर्फ तेरी चलेगी। हदीस से हमें यही पता चलता है। अब हमारे बॉडी पे चलेगी किसकी? जिस चीज से तू रोकेगा रुक जाएंगे, चाहे मजा आए या ना आए। जिसको तू कहेगा कर लो कर लेंगे, चाहे मजा आए या
ना आए। एक दफा ये जज्बा पैदा कर लो, जब ये जज्बा पैदा हो गया तो फिर ईमान का जायका और ईमान का मजा महसूस होना शुरू हो जाएगा। देखो इस्लाम में रोजा है, टेंशन है ना, लेकिन इफ्तारी भी तो है। जो रोजा ना रखे उसको इफ्तारी का मजा आएगा? ये जो इफ्तारी की लज्जत है ये किसी गैर मुस्लिम को मिल सकती है? कितना मजा आता है खुदा की कसम। रोजा रख के जब आदमी दस्तरखान पे, थोड़ी सी अल्लाह की मोहब्बत हो दिल में, फिर आएगा मजा। नहीं है तो फिर नहीं आएगा। अल्लाह की मोहब्बत हो ना, रोजा रख के जब आप दस्तरखान पे बैठते हैं, भूखे प्यासे, अल्लाह के हुक्म से रुके हुए थे, अब अल्लाह के हुक्म पे खा रहे हैं। जिसके दिल में अल्लाह की जरा सी मोहब्बत होगी, खुदा की कसम उसे इस खाने का मजा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई अल्लाह वाला हूं, मैं कोई नेक हूं, लेकिन मेरे जैसे नालायक को तो बड़ा मजा आता है। 4 खजूरें भी खा लो ना, जो जिस्म में ताकत आती है, फिर जब हम ये दुआ पढ़ते हैं इतना मजा आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी के बाद ये दुआ पढ़ते थे, ज़हबल-ज़मा, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़। ये दुआ पढ़ने में इतना मजा आ रहा है, सोचो टाइम पे पढ़ने में कितना मजा आएगा। ज़हबल-ज़मा, प्यास चली गई, क्योंकि बड़े तड़प रहे थे ना प्यास से। जून जुलाई के गर्मियों के रोजे मेहनत के बाद कितना तड़पता है इंसान, अल्लाह के लिए तड़पा है रोजे में। तो जब 2 घूंट ठंडे पानी के पीता है, चाइना वालों की तरह इफ्तारी में गर्म पानी ना किया करो, उनको किसी ने बेवकूफ बना दिया कि गर्म गर्म पानी पे लगा दिया। कोई मेडिकली इसका कोई सबूत नहीं है गर्म पानी पीना। समझ में आ रही है बात? हमारे नबी भी ठंडा पानी, अगरचे कुओं का ठंडा होता था नेचुरल, तो ये चाइना वालों की जो उम्रें लंबी होती हैं ये गर्म पानी की वजह से नहीं, कोई और वजह से होती हैं। ये तो मैंने बहुत रिसर्च की है। हाँ, खाना खाने के फौरन बाद यख ठंडा पानी पीने से कब्ज का खतरा होता है, वो ठीक है, और खाने के फौरन बाद थोड़ा गर्म पियोगे तो मैदे की मूवमेंट बढ़ जाती है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जिनका मैदा कमजोर है वो खाने के फौरन बाद ठंडा ना पिए, वरना पानी हमेशा कैसा पिया जाता है? ठंडा ही अच्छा होता है, सेहत यानी दिमाग को फ्रेश करता है। तो और मैं एक मलफूज मेरा याद रखो, गर्म पानी पी के जिंदा रहने से बेहतर है ठंडा पानी पी के मर जाए आदमी। पानी ही तो लज्जत है यार प्यास के वक्त, उसी में तुम हमें खौलता हुआ गर्म पिला रहे हो। जो नेमत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है वो तुम हमें गर्म पिला रहे हो। अजीब। हमारे नबी ने दुआएं मांगी है, ए अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। वो मिनल माइल बारिद, यानी नबी कह रहे हैं अल्लाह मुझे ठंडा पानी जितना महबूब है ना गर्मियों में प्यास में, अपनी मोहब्बत मुझे इससे भी ज्यादा महबूब बना दे। इसका मतलब ठंडा पानी प्यास की हालत में, यख ठंडा, यख नहीं यानी यख मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, प्यास की हालत में ठंडा पानी इतनी लजीज चीज है कि हदीस में इसकी मिसालें दी जा रही हैं। और चाइना में कोई मुसलमान इफ्तार किससे कर रहा है? गर्म पानी से। तो हर तरक्की याफ्ता मुल्क की हर चीज लेने की नहीं होती, समझ रहे हो? खैर, ठंडा पानी पी के बॉडी में ठंड पै जाती है। पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? ठंड पै गई है। गर्म पानी पिएंगे तो लाहौरी ये बोल सकते हैं ठंड पै गई है, तो मजा ही नहीं आएगा जब ठंडी नहीं पाएगी। अच्छा खैर, तो हमारे नबी ने ये दुआ, हाँ ठंडा से मुराद नेचुरल ठंडा हो, ये वाला ठंडा बर्फ वाला शायद किसी को नुकसान दे। हमारे हजरत तो बिल्कुल बर्फ का ही ठंडा पीते थे, और फिर भी माशाल्लाह काफी लंबी जिंदगी उन्होंने गुजार ली। तो लेकिन आप डॉक्टर से पूछ लेना। तो शदीद प्यास में इफ्तारी के वक्त जो ठंडा पानी पीने की लज्जत, तो नबी ने उस लज्जत का में अल्लाह का शुक्र का इजहार कैसे किया? ज़हबल-ज़मा, फरमाया प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़, रगें तर हो गई। गर्मियों के रोजे में ना शाम के वक्त इंसान कैसा सूखा सा हो जाता है। आम की 2 किस्में हैं, एक ताजा आम और एक जब आम सुखा लेते हो नुचड़ा हुआ आम। नुचड़ा हुआ आम कैसा होता है? कोई अच्छा लगता है देखने में? तो रोजे की हालत में मगरिब से पहले गर्मियों के रोजे में इंसान की हालत ऐसी ही होती है जैसे अंगूर जो किशमिश बनने के बाद अंगूर की हालत होती है। देखने में अंगूर अच्छा लगता है, किशमिश मैंने बोला डबल सवाब मिलेगा अगर बोलोगे तो। अंगूर देखने में क्या लगता है? अच्छा, और किशमिश खाने में अच्छी होती है लेकिन देखने में क्या होती है? बिल्कुल उसका वो देखने में उसके वो अट्रैक्शन ही खत्म होगी। तो इफ्तारी के वक्त गर्मियों के रोजे में भी इंसान की हालत ऐसी ही होती है। ऐसी हालत में जब अल्लाह के हुक्म पे प्यास बर्दाश्त की और अल्लाह के हुक्म पे जब पहला घूंट हलक में उतरता है, आहा, काकड़ दिन्ना होता है कि नहीं होता? वही जो कव्वाली में, अबे नए नए लोग आते हैं, देखो कव्वाली जब शुरू होती है ना तो शुरू में आराम से चल रही होती है, फिर एकदम काकड़ दिन्ना, जब उरूज पे पहुंचती है ना अपनी, तो फिर क्या होता है? काकड़ दिन्ना। तो उसको कहते हैं अभी अपनी पीक पर है। तो जब शदीद गर्मी के रोजे में दस्तरखान पे बैठे हुए ठंडे पानी का पहला घूंट हलक में उतरता है, काकड़ दिन्ना पहले घूंट पे ही हो जाता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार करते, ज़हबल-ज़मा, प्यास चली गई। अरे ये कहने की क्या जरूरत है, सबको पता है चली गई। हमारे नबी अपनी जबान से अल्फाज दोहरा कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और शुक्र की जो लज्जत है वो लज्जत भी हासिल कर रहे हैं।
भाई प्यास की खत्म होने की लज्जत तो है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी तो मजा है ना, वो भी तो हासिल करो। अहलुल्लाह को उस प्यास खत्म करने में वो मजा नहीं आता जो अल्लाह का शुक्र अदा करने में मजा आ रहा होता है। हमारा रब ये भी तो कर सकता था, मत पियो बस, अब पीना है तो चाइना वालों की तरह गर्म पानी से रोजा इफ्तार करो, ये भी तो अल्लाह कह सकते थे ना। टेंशन पे टेंशन हो जाती, क्या ख्याल है? अब इजाजत है। हमारे नबी पहाड़ पे ना एक शख्स को खड़ा करते और कहते देख के बताओ सूरज, जैसे ही गुरूब हो बता देना। वो साहबी पहाड़ पे खड़े होकर नबी को इशारा करते, गुरूब हो गया, इधर इशारा किया गुरूब, इधर आपने खाना शुरू किया, ये बताने के लिए कि हम अल्लाह की नेमत के मोहताज हैं। जो नेमत अल्लाह हमें देना चाहता है भूख और प्यास के साथ के बाद, जो लज्जत देना चाहता है, हम उस लज्जत से इज्तिनाब नहीं करेंगे। तो आप फरमाते वमा, भाई मुझे टाइम तो बता दो, ऐसा ना हो आप लोग को भी प्यास कितना, क्या 2:20 हो रहे हैं, 2:23 हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर सनो आप बोलो हमारी तो प्यास खत्म नहीं हो रही। ज़हब वमा, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक, रगें तर हो गई। और अगला जुमला सबसे मजे का फरमाया, ये मजा तो आ ही गया जिस्मानी मजा, वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, और अल्लाह के तराजू में हमारे नेकियों में एक बहुत बड़ी नेकी का इजाफा हो गया। अल्लाह ने लिख दिया कि एक शख्स सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक मुझे खुश करने के लिए भूखा प्यासा रहा था, इसके अमल में इस एक बहुत भारी भरकम नेकी का वजन डाल दो। एक तराजू है ना अल्लाह के यहाँ, जो बुराई कर रहे होते हैं वो इस पलड़े में, जो नेकी कर रहे होते हैं वो इस पलड़े में, तो एक बहुत भारी भरकम नेकी तराजू के इस पलड़े में ला के रख दी है। टमाटर खरीद रहे होते हो ना, जब दोनों पलड़े बराबर हो जाएं तो आप कहते हो यार एक टमाटर अपनी खुशी से डाल दे, तो सिर्फ एक टमाटर फेंकता है कितनी खुशी होती है कि ये पलड़ा क्या हो गया है भाई, थोड़ा सा चुक गया है, थोड़ा ज्यादा टमाटर मिल गया। तो एक बहुत बड़ी नेकी, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहने की नेकी अल्लाह ने तराजू के पलड़े में लाके रख दी। खुशी नहीं होगी? अब बताओ इस्लाम मजे का है या नहीं है? और भाई जो टेंशनें दे रहा है वो वक्ती हैं, उस टेंशनों के नतीजे में जो लज्जत मिल रही है वो मजे की है। आज अपने बूढ़े माँ बाप को बर्दाश्त करोगे, कल तुम्हारी औलाद भी तो बर्दाश्त करेगी, वरना सड़ोगे ओल्ड हाउस में जाके। अंग्रेज का बुढ़ापा देखो, जवानी मत देखो। मैंने एक बयान किया था ना कि मैं एक ट्रेन में था यूरोप की, तो मैंने देखा सारे अंग्रेज इतने ठिशपिश लशपश तरीके से, कोई स्टडी कर रहा है, कोई जनाब लैपटॉप पे अपने ऑफिस वर्क, सारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी ट्रेनों में बच्चे होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के बच्चे नहीं होते ना, पुरसुकून जिंदगी उनकी, फोकस, तवज्जो है कि नहीं है आप लोगों की? अंग्रेजों के बच्चे नहीं होते, एक भी मुश्किल, आधा कह लो आप उसको, क्योंकि आधा ओल्ड हाउस पालता है, आधा माँ पालती है, तो मिला जुला के आधा बच्चा रह गया या पौना, इस टाइप का, वो भी 50 साल में। खैर, तो अब हमारे जो लिबरल तबका जब बाहर जाता है उनकी पुरसुकून जिंदगी देखता है वो। आप लोग की तवज्जो मुझे चाहिए। अच्छा, जिंदगी देखता है पुरसुकून। ट्रेनों में जब जाते हैं देखते हैं यार 40-50 साल का गोरा बैठा हुआ है और अपने लैपटॉप पे अपने काम को फोकस, कौम की तरक्की को फोकस, कोई नासा का साइंटिस्ट होगा, कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर रिसर्च कर रहा होगा कैंसर पे, नई रिपोर्ट लेकर आ रहा हो। बच्चे नहीं है, बिल्कुल सुकून। ट्रेनों में जाओ, कभी किसी को देखा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है ठिश फिश, बच्चा इधर गोद में, बीवी उधर लड़ रही है आपसे, है भाई, बीवी को धमकी दे रहे हो इसी खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, आराम से चुप करके बैठ जा, अभी हमें इकोनॉमी में यही सीट मिली है, इसके अलावा कोई सीट नहीं थी। ट्रेन चल क्यों नहीं रही? मैंने क्या रोकी भी है? क्या रोकी भी है? उधर बच्चे टैप टैप, जहाजों में भी ऐसा ही होता है, उन्हें टैप टैप पैं लगाए रखी भी है, बच्चे का पैम्पर लीक हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, तो लोग कहते हैं ये देखो और वो देखो, तो उनके हैं और हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, शादी भी जल्दी, बच्चे भी, तो मुश्किलात में डाल दिया। क्या ख्याल है? तुम लोग, आप लोग के लेवल से ऊपर की बातें होती है ना, फिर मुझे अफसोस होता है यार ये बातें आपके सामने करने की हैं। अच्छा खैर, तो मेरे भाई ये रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। ये जो ट्रेन में गोरे इतने ठिशपिश तरीके से बैठे हुए हैं ना, 10 साल पहले इसी उम्र के गोरे इसी स्टाइल में यहाँ बैठे हुए थे, अब 10 साल के बाद रिटायर होकर कहाँ सड़ रहे हैं वो? ओल्ड हाउस में। और तन्हाई कुत्ते से दूर कर रहे हैं। किससे? बहू का काम भी कुत्ता कर रहा है, बेटे का काम भी कुत्ता कर रहा है, बीवी का काम भी ना। जो बीवी से मोहब्बत चाहिए वो भी कुत्ते से मिल रही है, जो बेटे से मोहब्बत चाहिए वो भी किससे मिल रही है? कुत्ते से। जो बहू से मोहब्बत चाहिए वो भी किससे मिल रही है? कुत्ते से। जो पोते से मोहब्बत चाहिए वो किससे मिल रही है? कुत्ते से। जो नवासे से मोहब्बत चाहिए वो किससे मिल रही है? कुत्ते से मिल रही है। जो बूढ़े बाप दादा भी होते हैं ना घर में, उनसे जो मोहब्बत चाहिए वो किससे मिल रही है? कुत्ते से मिल रही है। औरत का भी यही हाल है, जो शोहर से मोहब्बत चाहिए वो किससे मिल रही है? कुत्ते से मिल रही है। बच्चे से मोहब्बत, कुत्ते से। जो आई बात समझ में, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। ये जो मैं कहता हूं ठिशियां हूं, इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। तो मेरे भाई ये जो देख रहे हो ना तुम ट्रेनों में ठिश, इसको बोलो तुम 10 साल के बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तो बताएगा वही है जो मेरे बाप का अंजाम हुआ है, जाके देख लो ओल्ड हाउस में। तो इस्लाम टेंशनें देता है, लेकिन उन टेंशनों के आगे क्या है? खुशियां हैं, राहतें हैं।
नमाज पढ़ना मुश्किल है, पढ़ने के बाद सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? रोजा रखना मुश्किल है, रखने के बाद मजे ही मजे। शराब पीना आसान है, पीने के बाद जिंदगी बर्बाद। बचना मुश्किल है, लेकिन जो बचे हुए हैं उनकी जिंदगी आबाद। चर्स पीना आसान है, मजे का है, मजे की है चर्स और हीरोइन, लेकिन हीरोइन पीने के बाद जो हशर नशर होता है, उस हीरोइनचियों को जाके देखा करो। कभी अपना रिश्ता नहीं दोगे किसी हीरोइनची को। कोई आगे आपके यहां बड़ा ठिश पिश लशपश सूट में आपकी बेटी के रिश्ते के लिए, बेटा करते क्या हो, हीरोइन पीता हूं, चमाट मार के बाहर निकाल दोगे। हालांकि जिंदगी तो उसकी बड़े मजे में है, तो दे दो ना अपनी बेटी, वो उसको भी हीरोइन पिला देगा। क्या ख्याल है? पता है ये मजे अधूरे हैं, आगे क्या है? जहर है ये जिंदगी। जो नशे से बचता है उसकी जिंदगी मजे की होती है। गंदा साफ रखना मुश्किल काम है, लेकिन मजे की जिंदगी साफ सुथरे लोगों की होती है। मैले कुचैले लोगों की जिंदगी थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद हर वक्त जो बदबू और सड़ांद उनको टेंशन देती है। तभी जो गंदे मैले लोग होते हैं, मैं उनसे कहता हूं एक दफा मेरे खर्चे पे नहा ले तू जाके। साबुन नहीं देता मैं उनको, क्योंकि साबुन को फिर नहलाना पड़ता है सर्फ से। कुछ लोग इतने गंदे हो चुके हैं पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में भी हैं, पूरे साल में एक दफा नहाते हैं वो, ऐसे लोग हैं। तो उनको मैं कभी अपना साबुन नहाने के लिए नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है जिस साबुन से ये नहाएंगे उस साबुन को मुझे सर्फ से धोना पड़ेगा। तो वो तो बड़े सुकून में कहते हैं यार हमसे बड़ी मुश्किल है नहाना। अबे तू एक दफा नहा ले, टेंशन होगी, उसके बाद क्या होगा? खुशी, सुकून मिलेगा। तो मेरे भाई, इस्लाम की टेंशनें वक्ती हैं, लेकिन एंड में क्या है? बोलो, खुशियां। माँ बाप को बर्दाश्त करने से वक्ती तौर पे टेंशन होती है, लेकिन अल्लाह झोली में हमेशा के लिए खुशियां डाल देता है। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिसका अल्लाह दुनिया में भी अजर देता है। मैंने जितने लोगों को देखा ना जिन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की है, आखिरत बाद में, दुनिया में अल्लाह ने उन्हें पहले नवाजा है। कुछ नेकियों का अल्लाह उधार नहीं रखते, कैश पे रखते हैं। उधार आखिरत में भी मिलेगा, दुनिया में भी दे देते हैं। इसी तरह मेरे भाई, जिना में वक्ती खुशी है, लेकिन जिंदगी भर की टेंशनें हैं। जानी को सबसे बड़ा अजाब जो दुनिया में मिलता है वो जिना की लत पड़ जाती है उसको। वो 100 बार तौबा करता है, फिर उसी गंद में जाके मुंह मारता है। इससे उसको जो बीवी से मोहब्बत मिलनी चाहिए थी उससे महरूम, बीवी से जो लज्जत मिलनी चाहिए थी उससे भी वो महरूम। जिसको हीरोइन और चर्च का मजा आ जाए, उसको शहद और दूध में मजा आएगा? है भाई? हम जब हीरोइनचियों के सामने दूध पत्ती के फजाइल सुनाते हैं, वो हंसते हैं, कहते हैं अबे इसको देख, दूध पत्ती पी के इसको खुश हो रहा है। तो हराम में जो पड़ेगा, अल्लाह उसको हलाल की लज्जत से महरूम करेगा। उसका घर तबाह होगा, बच्चों की नजर में जलील होगा। अंजाम बुरा है, इस बुराई का अंजाम अच्छा नहीं है।